चाहूंगा मयंक राज, ये बिहार समस्तीपुर, इनके 705। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा श्रेयांश पटनायक, यूपी से बिलोंग करते हैं, नोएडा, इनके 705। और नेक्स्ट में बुलाऊंगा श्रेष राज, इनके 705, बोकारो सिटी, झारखंड। इन चारों बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 705 प्लस मार्क्स हैं। एलएन में कई बच्चों के 705 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। रिजल्ट 15-16 तारीख को आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो शुरू में सब बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे किसी को काम हुआ तो वो चले गए। लेकिन अभी भी ये 4 बच्चे ही हैं जो आपको एकेडमिकली पूरे सेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए गाइड करेंगे। तो मैं सबसे पहले विनीत गंगवाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों की तरफ से, मतलब इन बच्चों की तरफ से इन बच्चों से क्वेश्चन पूछें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी की लाइंस को समझने के लिए पहले मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। तो जब क्लास में जो टॉपिक चल रहा होता था तब मैं उसके साथ साथ मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों पढ़ता था, और जो मुझे पॉइंट्स लगते थे मॉड्यूल के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये मैं भूल जाऊंगा, ऐसे पॉइंट्स को मैं एनसीईआरटी में ही लिख लेता था साइड में। और जैसे जो माइनर टेस्ट में या मेजर टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे और मॉड्यूल से होते थे और मुझे नहीं आते थे या गलत होते थे वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को भी मैं एनसीईआरटी के साइड में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेता था, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे सारी चीज़ें एक साथ मिलें। और एग्जाम के 2 महीने पहले मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को भी बार बार रिवाइज किया था और कुछ सारे पॉइंट्स जो मैंने एनसीईआरटी में लिख रखे थे। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले जो सर क्लास में पढ़ाते थे क्लास नोट्स अच्छे से करता था, और चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन पढ़ता था, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आए थे, जैसे इनऑर्गेनिक में लाइन थी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस में। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, जो क्लास नोट्स होते थे पहले वो अच्छे से करता था, उसमें जो सर क्वेश्चन कराते थे इलस्ट्रेशन उन्हें भी रिवाइज करता था, और उसके बाद जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस होते थे उन्हें सॉल्व करता था। और इसी तरह फिजिक्स में जैसे जो क्लास नोट्स लिखवाते थे सर उन्हें अच्छे से करता था, उन जो क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस होते थे उन्हें भी दोबारा अच्छे से रिवाइज करता था, और लगभग 100% क्लास नोट्स करने के बाद फिर मॉड्यूल सॉल्व करता था। बेटा यहाँ पे एक सवाल मेरा ये रहेगा, बायो में हम एनसीईआरटी में पूरी करी, आईओसी ओसी में भी करी, लेकिन क्या फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पढ़ा था थोड़ा बहुत ही, मतलब समझ जो दी थी क्या? हाँ सर, मैंने एक बार रीडिंग तो करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स में मैंने ज़्यादातर जो समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर थे उन पर ध्यान दिया था, और जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं जैसे डिवाइसेस जो हैं और अर्थ मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स को भी मैंने एनसीईआरटी से एक बार पढ़ा था। मतलब एनसीईआरटी अगर फिजिक्स में नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा? हाँ सर, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के होते हैं वो नोट्स में इंक्लूडेड होते हैं, तो अगर आप नोट्स को ही अच्छे से कर लेते हैं तो एनसीईआरटी कवर उसमें हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपने एनसीईआरटी मॉड्यूल क्लासरूम नोट्स के अलावा अदर बुक्स को फॉलो किया था या अदर लिटरेचर को पढ़ा था? नहीं सर, मैंने सिर्फ क्लासरूम नोट्स और जो एलन का स्टडी मटेरियल है और मॉड्यूल्स के साथ साथ जो क्रॉप और रेसेस मिलते हैं उन्हें सॉल्व किया था मैंने, और वो मुझे मोर देन सफिशिएंट लगता है नीट के लिए। तो ठीक है शेष, मैं आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को किस तरह से तैयार किया? सर, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी में मेरी सिमिलर थी, तो मैंने इसमें जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए जाते थे उन पे काफी फोकस किया, क्योंकि क्लास नोट्स में कोई प्रोफाइल का क्वेश्चन ऐसा बचता नहीं है हर चैप्टर में जो नया हो एग्जाम तक। मतलब नीट 2021 के एग्जाम में मुझे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो मेरे क्लास नोट्स के बाहर से था, और इन दोनों में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और
क्वेश्चंस प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत भी होती है। तो इसके लिए CROP और वो केमिस्ट्री एट अ ग्लांस और मॉड्यूल्स इनमें काफ़ी क्वेश्चन है, इनमें इनफ क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ OC, IOC और बायोलॉजी की, इसकी भी स्ट्रैटेजी सेम है इसमें कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये रटने वाले चैप्टर से इसमें बस NCERT पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, पर ये नहीं भूलना है कि ये तीनों भले ही रटने वाले हों पर ये साइंस है। तो साइंस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बस सेंटेंसेस रट रहे हैं और इससे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो सर क्लास में बताते हैं, जैसे तीनों सब्जेक्ट्स में जो एलन में प्रिपरेशन का तरीका होता है वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं NCERT से थोड़ा अलग है। वो इसलिए ताकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े और उसके बाद जब कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए तो हमें NCERT की लाइन पढ़ने पे समझ में आएगा कि वो लाइन क्या बोलना चाहिए और इससे अपने आप ही लाइन याद करना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रिपरेशन किस तरह से की? अगर फिजिक्स की बात करूँ जनरली क्लास तो सारे ही करते होंगे, नहीं तो मतलब जैसे क्लास में होता क्या है कि टीचर जब क्वेश्चन करवा रहा है तो ये चीज़ मैं ध्यान देता था कि अप्रोच कैसे करना है। टीचर हमेशा मतलब आपको क्वेश्चन देता हुआ उसके बाद टाइम देते होंगे सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद वो बताते होंगे उस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करना है। फिजिक्स में जनरली वही सीखना होता है कि आप उस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करो, मतलब बताते हो गिवन डाटा दिया हुआ इस तरीके से इस क्वेश्चन पे पहुंचना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने काफ़ी इस बात पर ध्यान दिया था और जनरली वही है फिजिक्स के लिए मैं नॉर्मली क्लास को ही फॉलो किया था, जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसी चीज़ को फॉलो किया था। उससे एक्स्ट्रा शायद मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कर सकूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं फिजिक्स का मॉड्यूल सॉल्व नहीं करे उससे पहले कोई और बुक करने लगते हैं। एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं रहता कि अगर आप मॉड्यूल करने बैठते हो तो वो भी कंप्लीट कर लो तो बहुत हो जाता है। तो फिजिक्स के लिए जनरली मैंने यही फॉलो करा था। और अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में फिजिकल में जैसा फिजिक्स वैसा ही फिजिकल चला था मेरा, लेकिन फिजिकल में कुछ चैप्टर थे, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, सॉलिड स्टेट हुआ, ये दोनों चैप्टर जो था मैंने मतलब कि खुद से कवर किया था, मतलब क्लास भी की है उसकी मैंने, लेकिन उसको मैं बहुत बार पढ़ा था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वीक था वो टॉपिक, मतलब काफ़ी मतलब रटने वाली चीज़ें थी उसमें, तो वो वीक था तो मैंने काफ़ी बार उसको कवर किया था। कहने का मतलब ये जो भी आपका टॉपिक वीक है कोशिश किया करो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार करो, मतलब इवन रीड भी आप करोगे धीरे 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 वो चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएगी। और बायोलॉजी के लिए मैं सिंपली कहूँगा कि क्लास आप जरूर अटेंड करें, उससे क्या रहता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली मतलब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि कई सारे NCERT में ऐसे लाइन होंगे जो आपको डायरेक्टली पढ़ने जाओगे हो सकता है समझ में ना आए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा वो चीज़ें क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर की जाती है। और मतलब क्लास करें उसके बाद फिर NCERT पढ़े तो आपको बहुत मतलब हर चीज़ क्लियर रहेगा। फिर भी होता क्या है कि NCERT सारे पढ़ते हैं, मतलब प्रॉब्लम ये आता है कि ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता एग्जाम में जनरली, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा जब NCERT का आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो ये सोचा करो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब किस तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। सोचा करो कोई स्टूडेंट है आपको उसको फंसाना है, मतलब किसी तरह से गलती करवानी है इस क्वेश्चन में, आप खुद ही सोच लोगे कि कितने टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उस जगह से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है ऐसा पढ़ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ता था। ये काम भी बायो में करते थे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा श्रेयांश, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने किस तरह तैयारी की? मैं ये करता था कि मतलब पहले तो रोज़ जो क्लास में पढ़ाते थे उसे आपके रोज़ का रोज़ ही रिवीजन करना चाहिए। फिर वीकेंड में मैं ये करता था कि एक बार वो वीक का दोबारा पढ़ के और उसका शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करता था। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने से मेरे को ये एडवांटेज मिलता था कि मतलब बाद में अगर कोई रिवीजन करना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था वो टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो बच्चों एक बात सब में कॉमन नजर आ रही है, सबने यही बोला है कि इन्होंने जो स्टडी की है एलन के क्लासरूम नोट्स, एलन क्लासेस, क्लासरूम नोट्स, मॉड्यूल, इसके अलावा कुछ नाम और सुनने को मिले होंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने, जैसे इन्होंने क्रॉफोर्ड बोला, CROP मिला क्या आपको? नो सर। कुछ बच्चों को मिला हुआ होगा लास्ट ईयर के जो बच्चे होंगे। तो केमिस्ट्री एट ए ग्लांस, फिजिक्स एट ए ग्लांस, बायोलॉजी एट ए ग्लांस, ये एक्स्ट्रा लिटरेचर हम एंड में देंगे, उसमें कंसाइज वे में रिवीजन हो जाता है। हर टॉपिक में, हर सब टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में जो आ सकते हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, ताकि लास्ट में आप सिर्फ उसको रिवीजन कर लें तो आपको फायदा मिले। जैसा कि इन्होंने बोला था फिजिक्स में इन्होंने क्रॉप को किया, केमिस्ट्री में ग्लांस किया, तो लास्ट के रिवीजन के लिए अभी तो आपको जो मॉड्यूल मिल रहा है वो करें, एक्स्ट्रा बुक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और NCERT का भी जो इन्होंने बोला है, तो ये NCERT पढ़ने का तरीका क्या हमें आना चाहिए।
तो बायोलॉजी में तो बिल्कुल पूरा ढंग से एक एक लाइन साथ साथ पढ़ना ही है। इन फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्लासरूम में जब पढ़ा दिया जाए, चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद करना है। ऐसा नहीं कि जब ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है तो मॉड्यूल की क्या सिग्निफिकेंस है। तो एनसीईआरटी अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। अगर आपने सबसे पहले एनसीईआरटी को खा लिया फिजिक्स केमिस्ट्री में, तब तो सब्जेक्ट से डर लगने लग जाएगा। बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, तो उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए क्लास ढंग से अटेंड करना है, मॉड्यूल की क्वेश्चन करना है, मॉड्यूल पढ़ना है। उसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा तो आप एनसीईआरटी करेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए। पढ़ना तो है ही हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्या शेड्यूल फॉलो करें कि मॉर्निंग में पढ़ें, इवनिंग में पढ़ें, कितने आवर्स पढ़ें, डेली कितना आवर्स पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी जनरली बच्चों के दिमाग में आता ही है। तो सबसे पहले मैं अमन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका शेड्यूल क्या रहता था, एक दिन में आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं ज़्यादातर लेट नाइट स्टडी करता था। मैंने शुरू में ट्राई किया था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढूं, लेकिन मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता था सुबह, तो मैं रात में ही पढ़ता था देर तक। और शेड्यूल की बात करूँ तो मैं ऐसे आर्ली बेसिस पे डिसाइड नहीं करता था कि मुझे कितने घंटे आज पढ़ने हैं, क्योंकि जब मैं ऐसा करता था तो मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन जो इफेक्टिवनेस होता था वो शायद 3 घंटे 4 घंटे ही ऐसे इफेक्टिव स्टडी आती थी। तो फिर मैंने टॉपिक वाइज स्टडी शुरू किया था कि मैं डिसाइड करता था कि मुझे ये टॉपिक आज खत्म करने हैं, तो उन टॉपिक्स को खत्म करने की पूरी कोशिश करता था। आप टारगेट सेट कर लेते थे कि आज दिन में टॉपिक करने हैं, इनके आवर्स फिक्स नहीं होते थे कितने आवर्स पढ़ना है, जितने आवर्स इफेक्टिव स्टडी हो जाए वो हमारे लिए सफिशिएंट है। मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका शेड्यूल दिन भर का क्या रहता था? जनरली मैं भी लेट नाइट स्टडी करता था। तो ये था कि जब क्लास से आते थे हम लोग, तो उसके बाद 6 घंटे की मतलब मेरी स्टडी आवर थी। 6 घंटे में मैं कोशिश करता था जो भी क्लास में पढ़ाया गया वो सब कुछ रिवाइज करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मतलब 6 घंटे मुझे लग ही जाते थे। टाइम इतना नहीं बचता था कि बैक पोर्शन में रिवाइज कर सकूँ, लेकिन मतलब 6 घंटे मतलब आपको लग ही जाता है। सेकेंड थिंग ये है कि आप कोशिश क्या करो कि बैक पोर्शन में रिवाइज करो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट रहता है कहीं ना कहीं। मतलब ये है कि 6 घंटे अगर आप पहले में पढ़ रहे हैं तो घर पे जाके कम से कम आपको 6 घंटे तो दोबारा देने ही हैं, और जो करंट के साथ साथ कुछ टाइम बैक यूनिट के लिए भी निकालें। जैसा कि भी श्रेयांश ने पहले कहा था कि वो डेली पढ़ता था, साथ ही साथ बैक यूनिट भी कवर करता था। वीक के एंड में बैक यूनिट वापस पूरा देख लेता था, तो साथ साथ तो आपको पढ़ना ही है। शेयर आपका शेड्यूल क्या रहता था? सर ऐसे देखा जाए तो मेरा कोई फिक्स आवर्स नहीं रहता था स्टडी का, पर एक चीज़ मैं हमेशा ट्राई करता था कि मैं 3 घंटे दिन में निकाल के क्लास के अलावा